ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू हो चुके। अमवात की तादाद 45 हो गई है, जहाँ बहक अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। ईरान में इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट है। एहतजाज 31 सूबों और 100 शहरों तक फैल गया है। जबकि हथियारों से लेस मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दी गए, जबकि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई है। मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। ईरान में गुज़िश्ता 12 रोज़ से अवाम महंगाई और करेंसी की कदर में शदीद गिरावट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अब ये मुआशी मुतालबात से आगे निकल कर सियासी इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जलावतन ईरानी बादशाह के बेटे रज़ा पहलवी भी ईरानी मुजाहिरीन के साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे। सैयद मूसा माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मूसा, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ईरान की सिचुएशन दिन ब दिन कशीदा होती चली जा रही है और अब सिचुएशन ये है कि एहतजाज सियासी इनकलाब की सूरत इख्तियार कर चुका है, 100 से ज़ायद शहरों तक फैल चुका है। मामला किस रुख जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें जी, मामला तो मजीद डोमेस्टिक एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से रिजेंटमेंट थी ईरान के अंदर इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिहाज से भी। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा पास के अंदर भी, जब फॉर एग्जांपल इजराइल की जब वायलेशंस भी हुई और ऊपर से जो हुकूमत की अपनी तरफ से जो है इकोनॉमिक से कि वो बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, सैंक्शंस का बहुत सारा इफेक्ट ना पड़े, ग्रोथ के ऊपर बहुत सारी बातें ना, वो जो ट्रेड ऑफ्स हैं वो एग्जॉस्ट होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोगों के अंदर इस किस्म की एम्पावरमेंट आ रही है कि वो अब स्टेटस को साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ साथ दे वांट टफ आंसर्स। तो आई थिंक मेन सवाल अभी यहाँ पे ये बनता है कि क्या रजीम इस पोजीशन में है कि वो उन सवालात के जवाब दे सके। मौजूदा प्रोटेस्ट की नजर तो हमें यही नजर आता है कि जी वो सवालात के जो जवाब हैं वो इरानियन रजीम के पास खुद भी इतने नहीं है, और दूसरी बात है अगर वो ग्राउंड भी प्रिपेयर करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए और स्टेबिलिटी को लाने के लिए, तो उनके पास इंटरनेशनल लीवर्स भी उस तरह नहीं है। लेकिन मूसा, जो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से यूएसए बहुत ज़्यादा इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो यूएसए को इस सिचुएशन में क्या रोल हो सकता है? क्योंकि ईरान के जो हुक्मरान है, करता धरता है, वो तो कह रहे हैं कि अगर जंग भी करनी पड़े तो हम यूएस से अब भी करने को तैयार हैं, हमारे मामलात में यूएस मुदाखलत ना करे। जी, अमेरिका का रोल जो है इसके लिहाज से वो साइड लाइन से हो सकता है। अमेरिका के अंदर बिल्कुल सलाहियत है कि वो बैकडोर चैनल से तो ईरान को रिस्पाइट भी दे सकता है, क्योंकि सारी बात है सैंक्शंस हो गया, एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन हमने पास में देखा, वो तो मेन हेडलाइंस में आता है। और जो नुआंस होता है वो पीछे से ही होता है कि अमेरिका के पास सलाहियत होती है कंसेशन देने की। मेरे ख्याल से मौजूदा हालात में कंसेशन की जो तलब है वो वाशिंगटन में महसूस नहीं की जा रही है, और वो इसलिए है क्योंकि इसराइल का जो ईरान की तरफ से एक बहुत हार्ड स्टांस है और ट्रम्प साहब ने जिस तरह नेतन्याहू साहब को एम्ब्रेस किया हुआ है, उसके अंदर इंसेंटिव खत्म हो जाते हैं ईरानी रजीम को उस तरह से फैसिलिटेट करने के लिए या इंटरनेशनल लीवर्स यूज करने के लिए। इंटरनेशनल लीवर्स की मैं अच्छी बात करूँ, देखें जो मेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ईरान के जो बैंकिंग चैनल्स हैं, ईरान के जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, इन एडिशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वी टॉकिंग चाइना, वी टॉकिंग रशिया, मिडल ईस्ट के अंदर भी, वो सारे के सारे जो हैं वो सेकेंडरी शक्ल इख्तियार करते हैं जब देखते हैं कि अमेरिका ने एस्केलेशन कैसे की ईरान के साथ इन द रिसेंट पास्ट। ऊपर से न्यूक्लियर एंगल को भी जब इजराइल अमेरिका इस तरह खेल रहा है, तो ट्रम्प साहब की प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर ईरान की इकोनॉमी कम, बट उन अरेंजमेंट्स को आगे करने की ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और सैयद मूसा, ये भी कहिएगा कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्या? चीज़ें बेहतर करने के लिए ईरानियन रिजीम को क्या करना पड़ेगा ताकि बदअमनी ख़त्म की जा सके? सिंपल फॉर्मूला है। पहली तो बात है आप इंक्रीमेंटल इकोनॉमिक स्टेप्स करें, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ टाई ना करें। ईरान के पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इन्फ्लेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट तक के ऊपर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है, तो आप फिर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यू डू इंक्रीमेंटल स्टेप्स, उसके अंदर आपकी पॉलिसी पोजीशन में भी नजर आए। जब जाके दूसरे मुल्कों के साथ मामला तय करते हैं तो आप रिएक्ट ना करें इजराइल अमेरिका की तरफ इतना ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक कंसिडरेशन को आगे लेके जाए, आप ओनरशिप दिखाएं। बहुत देर से रजीम की बात ये आ रही है कि वो अपनी पॉलिसी पोजीशन को तो दिखाते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल इजराइल ने अटैक किया है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैन पोस्चर रखते हैं, बट वो लोगों से रेजोनेट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मुल्कों आवाम का फीडबैक लेना इन चीज़ों के अंदर, इदारों को एम्पावर करना इकोनॉमिक प्लान के लिहाज से, सालों के लिहाज से नहीं बट वीक्स और मंथ्स इंक्रीमेंटल रिफॉर्म के साथ साथ थोड़ी बहुत जो है आवाम को एतमाद में लेने की अशद ज़रूरत है। सैयद मूसा माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया।